हालेलुया हालेलुया। सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। वो था शुक्रवार सुबह 10 बजे। हालेलुया। वास की मीटिंग जैसे हम पहले रखते थे वैसे होंगे। और इसमें उपवास की प्रार्थना में उपवास की प्रार्थना तो अगले शुक्रवार बाइबल स्टडी की सबक वैसे करके रखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी जगह में मीटिंग होने के कारण बराबर हो नहीं पा रहा है। हालेलुया। शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना, रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू किया जाएगा। एक प्रार्थना के साथ आए तो आप सबों को आशीषों से महसूस करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के जय के और पढ़ाइयों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे को संभाला है, अपनी उपस्थिति में ठहरा है। उस प्रभु की महाकरुणा और उसकी दया के हम हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालिएगा याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पढ़ेगा 22वां वचन। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। याकूब की पत्री हालेलुया हालेलुया। याकूब जब पत्री लिखता है तो याकूब रहने के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया हालेलुया। वो अत्यधिक समय जो है प्रार्थना में गुजारा करता था। हालेलुया हालेलुया। ये याकूब और ऐसा बताते हैं कि इनका घुटना जो है ऊँट के घुटने के नाई हो गया था प्रार्थना करते करते। एक ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। और ये जब याकूब जो पत्र लिखता है तो ऐसे लोगों को पत्र लिखा जो पहली शताब्दी में यरूशलेम की कलीसिया में जब सता हुआ तो जो लोग तितर बितर हो गए थे, कई सारे जगह यरूशलेम को छोड़कर भिन्न भिन्न जगह में चले गए थे, उन तितर बितर हुए लोगों को पत्र लिखकर उनको कहता है हालेलुया। ये जो स्वयं प्रार्थना करने वाला था, जब हम याकूब की पत्री 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रार्थना के एक शैली को देता है। अपने प्रार्थना कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्यों प्रार्थना करना चाहिए, बातों को बताता है। लेकिन मालूम है ये स्वयं प्रार्थना मैं जीवन इस याकूब के पास में था और प्रार्थना के विषय में लिखा उससे भी बढ़कर हम याकूब की पत्री के 5 अध्याय 13 वचन से पढ़ते हैं तो उनके अंतिम वचन तक वो प्रार्थना की उस सामर्थ्य को बताते हैं। लेकिन वो पहले अध्याय से लेकर उस 5 अध्याय के 12 पद तक पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा पर जोर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो प्रार्थना करने से पहले वो याकूब बताता है कि तुम अपने जीवन को प्रभु का क्या करो, आज्ञाकारी बनाओ। याकूब प्रार्थना करने वाला था लेकिन प्रार्थना के विषय में ज्यादा न लिख करके वो इस बात को बताया कि आज लोगों को प्रार्थना से भी बढ़कर लोगों के जीवन में आज्ञाकारी होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वचन में याकूब का पहले अध्याय के 22वें वचन में लिखा है परंतु वचन पर क्या बनो, चलने वाला बनो। हालेलुया। और ये याकूब कहता है कि तुम वचन पर क्या बनो, चलने वाला बनो। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है हालेलुया कहता है और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। हाँ, केवल यदि हम कलीसिया में आकर वचन सुनते हैं, हमको वचन का ज्ञान हो जाता है, वचन की वेद रहस्य भरी बातें हमारे जीवन में प्रकट किए जाते हैं, लेकिन यदि वो हमारे जीवन में हम इसको लागू नहीं करते, हमारे चाल चलन में इसको लागू नहीं करते, तो बाइबल बताती है तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रति धोखेबाज बन जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन को मैं एक बात बताना चाहता हूं, तो हमको प्रभु के मार्गों पर चलने वाला बनना है, प्रभु के प्रति हमें आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। वचन सुनना हमारे लिए महत्व नहीं है,
हम बहुत सारे वचन जानते हैं, ये भी हमारे लिए महत्व नहीं है, लेकिन क्या हम जितना भी वचन जानते हैं उसके प्रति हम आज्ञाकारी होते हैं? हम जितना भी वचन जाने, बाइबल बताती है हम उन वचनों का क्या करें? हालेलुया। वचन पर चलने वाला बनना। हालेलुया। और यदि हम वचन पर चलते नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमारा किसी काम का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसे याकूब की पत्री में भी लिखा है 4 अध्याय में, जब पढ़ोगे तो देखो उसका 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी आपके निकट आएगा। लेकिन आगे, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। देखो लेकिन आगे भी कहता है, जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रभु भी हमारे निकट आता है। क्यों? हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए वो हमारे निकट आता है। लेकिन ये याकूब आगे ये बात भी बता देता है कि जब तुम प्रभु के निकट आओ तो कहता है, हे पापियों, पहले अपने हाथ क्या करो? शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, दो चित्त में रहने वाले लोगों, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। यदि ये बातों का हमारे जीवन में आज्ञा बना नहीं है, इसका हम पालन नहीं करते, तो आगे हमारी प्रार्थना का कोई मतलब? हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वो प्रार्थना का कोई मतलब? इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को क्या करेगा? हर एक का संभव कार्य को संभव कर देगा। लेकिन मालूम है वो प्रार्थना को सामर्थ्य कौन बनाता है? हालेलुया, वो हमारे जीवन की आज्ञाकारी आत्मा का जीवन ही उस प्रार्थना को सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। अब हमारा 4 घंटे का या 6 घंटे का या 8 घंटा का प्रार्थना में समर्थी नहीं, लेकिन हम जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, हालेलुया, हम केवल 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं, वो 15 मिनट का प्रार्थना इतना पावरफुल रहता है, इतना सामर्थ रहता है, यदि हमारे मुंह से एक शब्द किसी के लिए निकलते देरी है, परमेश्वर उस जगह में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार रहता है। प्रभु आपके प्रार्थना में आश्चर्य कर्म करे, इसके पहले परमेश्वर के लोगों अपने आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना लीजिए। जब आपका जीवन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाएगा, दुष्ट शक्ति को एक बार देखकर बोलोगे, यहाँ से निकल, तेरा कोई राज्य नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपका जीवन आज्ञाकारी है। आप मालूम है आपके जीवन के प्रति, जब आपका जीवन जब परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है, आपके मुंह से जो कुछ विश्वास का शब्द निकलेगा, हालेलुया, संभव बातें निकलेगा, वो भी आपके लिए संभव में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को हम आज्ञाकारी बनाएं। हालेलुया। हमारे जीवन को आज प्रभु के प्रति हमें आज्ञाकारी बनाना है। जब तक हम अपने जीवन को आज्ञाकारी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी प्रार्थना, हालेलुया, वो घंटों घंटों की प्रार्थना जो है, हालेलुया, प्रभु की दृष्टि में 1 मिनट का प्रार्थना है। लेकिन जब हमारा जीवन आज्ञाकारी रहता है, वो 15 मिनट का प्रार्थना भी कई घंटों का प्रार्थना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन को ऐसे बनाना। इसीलिए याकूब कहता है कि सबसे पहला हम अपने जीवन को आज्ञाकारी बनाएं, उसके बाद प्रार्थना करें। एलिया जब मालूम है वो प्रार्थना किया, मैं न बरसे, मैं नहीं बरसता, हालेलुया, वेदी को, हालेलुया, भस्म किया जाए, भस्म हो गया। क्यों? लेकिन उसके पहले वो एलिया का जीवन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। उसको बोला, बेटे तुझे लंबी यात्रा करना है, तू लंबी यात्रा कर, उठ और खा पी। वो वैसा ही करने लगा। हालेलुया, जैसा परमेश्वर बोलता था तू वो जाता था। एलिया, हालेलुया, एलिया को प्रभु बोला तू जा। अब्राहम जब वो चैलेंज करके आ, वो चैलेंज करने चला गया, मेरे बिना कहे बगैर क्या नहीं होगा।
वर्षा गिरने वाला नहीं है। ये एलिय्याह को मालूम है यदि मैं राजा को भी ऐसा बोल दूंगा राजा मुझे मार डालेगा, फिर भी मालूम है परमेश्वर उसको जैसा बोलता था वैसे किया करता था। और मालूम है वो आज्ञाकारिता का जीवन मालूम है उसके जीवन में था, जिसके कारण हालेलुया एक बार राजा को बोलकर आ गया मेरे कहे के बगैर वर्षा नहीं होगा, वर्षा हुआ ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। एक बार 1 मिनट का प्रार्थना किया, ये इस्राएल का परमेश्वर इस वेदी को भस्म करके बात प्रकट कर दे कि इस्राएल में एकमात्र सच्चा परमेश्वर कोई है। उसके लिए मालूम है बहुत अत्यधिक समय नहीं लगा, उसके लिए जन्म मात्र समय का प्रार्थना इतना सामर्थ्य था कि पूरा हालेलुया इस्राएल के सामने में हालेलुया बाल के जो नबी लोग थे वे लोग घुटने टेक दिया है। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना सामर्थ्य इसलिए होता है जब हमारा जीवन आज्ञाकारी होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों हमको अब केवल परमेश्वर का वचन सुनने वाला नहीं बनना है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाना है। हमको केवल प्रार्थना करने वाला नहीं बनना है, परंतु एक सामर्थ्य प्रार्थना करने वाला बनना है। हालेलुया। हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन आज हो सके कहीं न कहीं परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी नहीं बना के रखे हैं। यदि हम उसको अपने जीवन को आज परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना दे, हालेलुया, हमारे चंद मिनटों का प्रार्थना का प्रभाव मालूम है आपके 10-15 मिनट का प्रार्थना का प्रभाव को अपने जीवन के 24 घंटों में आप महसूस करते रहेंगे। आज हम घंटों घंटा प्रार्थना करके हमको प्रभु की उपस्थिति जब हम चलते हैं महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आसक्ति नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे आप 15 मिनट ही प्रार्थना करोगे, आधा घंटा 1 घंटा ही प्रार्थना करोगे, उसका प्रभाव जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहोगे मालूम है कई घंटों क्या हालेलुया 24 घंटों का कई दिनों तक आपके जीवन में इसका प्रभाव रहेगा। हालेलुया। और जो कुछ आप बोलते जाओगे परमेश्वर उसको पूरा करता जाएगा। एलिय्याह जो कुछ बोलता गया परमेश्वर उनके जीवन में वैसा ही करता गया। हालेलुया। क्योंकि एलिय्याह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। हालेलुया। एलिय्याह को प्रभु ने स्वर्ग पर इसलिए नहीं उठा लिया कि वो प्रार्थना करने वाला था, प्रभु ने उसको इसलिए उठा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास बादलों पर इसलिए नहीं उठाए जाएंगे कि हम कितना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम इसलिए उठाए जाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग हैं। हालेलुया। ये है हमारे जीवन में, इसीलिए याकूब कहता है हालेलुया क्या करो वचन पर चलने वाला बनो। हालेलुया। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं धोखा देते हैं। यदि आज केवल हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं लेकिन सुनने के बाद हम मन नहीं फिरा रहे हैं, हालेलुया, हम वचन सुन रहे हैं लेकिन हम फिर भी प्रार्थना नहीं करते, हम वचन सुन रहे हैं लेकिन हमारा आराधना से कोई मतलब नहीं है, हम वचन सुन रहे हैं हालेलुया लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन को कैसे बनाना है सुन रहे हैं लेकिन हम कोई लागू नहीं कर रहे हैं। बाइबल बताती है इससे मालूम है परमेश्वर धोखा नहीं खा रहा है या किसी लोगों को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आपका स्वयं का जीवन क्या कर रहा है धोखा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लिखा है धोखा ना खाओ। हालेलुया। गलाती की पत्री में स्पष्ट रीति से इस बातों को लिखा है। हालेलुया। आप खुद इस बातों में यदि हमारा जीवन चलने वाला नहीं है, हमारा जीवन आपको खेलेगा। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जीवन हमारा जीवन को आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन आज हम परमेश्वर के प्रति प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लोग कर रहे हैं प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। देखिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 और 22 वचन पढ़िए। सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? देखो सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपनी बात के माने जाने से क्या होता है प्रसन्न होता है। सुन सुन मानना तो बलि चढ़ाने से
सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी क्या है? उत्तम है। हमारे अच्छे आराधना से, हमारे अच्छे प्रार्थना से, घंटों भर की प्रार्थना से बढ़कर है परमेश्वर के प्रति हमारा आज्ञाकारी जीवन। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दिखाते हैं परमेश्वर के लोगों, वो हमारे मेल बलियों से, हमारे होम बलियों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात किसको बोल रहे मालूम है? एक राजा है, अभिषिक्त राजा, कोई साधारण नहीं है। राजा साउल, जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया। हमारा भी अभिषेक वो किया गया है। हम सब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को क्या किया। और बाइबल बताती है आने वाले राज्य में हम इसी पृथ्वी पर 1000 वर्ष के राज्य काल में हम इस पृथ्वी का राजा होंगे। और ये राजा लोगों को क्या किया गया? अभिषेक किया गया। हम साउल राजा की तरह है, जो हमारा क्या किया गया? अभिषेक किया गया है। आप कोई साधारण नहीं है, आप अभिषिक्त लोग हैं। और ये राजा साउल भी अभिषिक्त है, कोई साधारण नहीं है। लेकिन इसके पास परमेश्वर का दास शमूएल आकर बोल रहा है, सुन, तू अभिषिक्त जरूर है, तू इस्राएल का राजा भी होगा, लेकिन सुन ले, ये परमेश्वर तेरे राजा के पद से प्रसन्न नहीं होता। तेरे सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया, इससे प्रसन्न नहीं होता। तू हालेलुया अच्छा आराधना करता, इससे प्रसन्न नहीं होता है। हे साउल, तू बड़े बड़े राज्य जीत लेता है, इससे प्रसन्न नहीं होता है। तू बहुत सारे लोगों को मार देता है, हजारों लोगों को, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। बाइबल बताती है तेरे होम बलि और मेल बलियों से बढ़कर जब तू परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहता है, तब तेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक को किया गया था, लेकिन ये परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं था। आज हमारा अभिषेक हुआ, हम परमेश्वर की आत्मा पाए, अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन को हमने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है आत्मा पा करके, अन्य भाषा पा करके आप परमेश्वर के मार्ग में ही चलो। एक आत्मा में परिपूर्ण इंसान ही परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी उस वचन के अनुसार क्या कर सकता है? चल सकता है। बाकी अभिषेक, अन्य भाषा बोलने वाला, भविष्यवाणी करने वाला जरूरी नहीं तो इसके माध्यम में चल सकता है। अभी इसका अभिषेक हुआ है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। क्या मालूम है? परमेश्वर का ये याजक है शमूएल, और ये साउल कौन है? राजा है। अब हुआ क्या मालूम है? परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर का दास, हालेलुया, परमेश्वर का दास शमूएल जो है साउल को कहा कि तू चल अपने लोगों को लेकर के और तू युद्ध करना। उसके बाद 7वें दिन, आज 7 दिन तक तू युद्ध करना, परमेश्वर तुझे अमलेक के ऊपर क्या करेगा? जय देगा। उसके 7वें दिन बाद हम परमेश्वर को क्या चढ़ाएंगे? बलिदान चढ़ाएंगे। 7वें दिन मैं आऊंगा। हालेलुया। आप मालूम है ये साउल लेकर चला गया अपने लोगों को, युद्ध किया, युद्ध में जय भी हो गया, जयवान भी क्या हो गया। लेकिन मालूम है जैसे ही 7 दिन बीत गया, 7वें दिन हुआ, 7वें दिन में ये शमूएल को, परमेश्वर का याजक को थोड़ा सा आने में क्या हो गया? देरी हो गया। ये थोड़ा सा देरी हो गया, और देरी हुआ तो मालूम है ये देरी इसको बर्दाश्त नहीं। अब ये राजा साउल क्या किया मालूम है? अब बलिदान तो राजा के हाथ में नहीं है, राज्य साउल के हाथ में है, लेकिन बलिदान केवल याजक के हाथ में है। लेकिन इसने क्या किया मालूम है? ये बलिदान को स्वयं चढ़ाया। अब चढ़ाया तो कैसे चढ़ाया? देखिए मेरे साथ, उसका पढ़िएगा 15 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। देखो, और ये साउल बलिदान तो स्वयं चढ़ाया, लेकिन बाइबल बताती है बलिदान चढ़ाते वक्त भी ये याद रखना चाहिए, जब पहले समय में याजक बलिदान चढ़ाया करता था तो क्या करता था मालूम है? जो मेमना चढ़ाता था तो मेमना लेकर आएगा, या बछड़ा चढ़ाना है तो बछड़ा लेकर आएगा, भेड़ चढ़ाना है तो भेड़ लेकर आएगा। तो उसको याजक क्या करेगा मालूम है? उसको पूरा देखेगा,
उसको क्या करता था, पूरा छानबीन करेगा इस भेड़ में या बछड़े में या मेमने में किसी भी प्रकार का अपंग तो नहीं, किसी भी प्रकार का दोष तो नहीं है। और जो अच्छा रहता था उसी को क्या चढ़ाया जाता था, बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन हालेलुया, ये साउल राजा क्या किया, जितना अच्छे अच्छे हैं, जो अच्छा गाय है, अच्छा भेड़ है, अच्छा बकरी है, उसको क्या किया, कोमलता दिखाया, रख लिया और जितना खराब था सबको बलिदान चढ़ा। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर मालूम है जब हमसे कुछ लेता है ना, हमारा अच्छा चीज लेता है, बेकार चीज नहीं लेता। ये साउल बलिदान चढ़ा ठीक है, लेकिन याजक को चढ़ाने बलिदान चढ़ाकर गलत किया। चढ़ाया भी तो कैसे चढ़ा रहा है, खराब चीज को परमेश्वर को दे रहा है, अच्छा चीज को अपने पास रख रहा है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, अच्छा या खराब? हालेलुया। और बलिदान चढ़ाते वक्त उसको क्या करेगा, जो कुछ भी उसको क्या करेगा, पूरा सत्यानाश करेगा, पूरा मार डाला जाता है। लेकिन मालूम है ये बलिदान चढ़ाते वक्त भी साउल राजा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं था। चढ़ाया तो सब चीजों को क्या चढ़ा देना था, उसको बलिदान चढ़ा देना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान नहीं दिया कि बलिदान चढ़ाने के लिए जितना वस्तु बोला गया है वो सबको बलिदान चढ़ाना है, उनमें से एक भी वस्तु छूटना नहीं है। लेकिन मालूम है ये राजा हालेलुया साउल जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा। वो सोचा अरे मैं राजा हूँ, अभिषिक्त हूँ, अन्य भाषा बोलता हूँ, शेरों को फाड़ डालता हूँ, तू कुछ भी हो। हालेलुया, ये राजा साउल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा। जिस बलिदानों को परमेश्वर ने पूरा मार डालने के लिए बोला था उसको क्या नहीं किया, मार नहीं डाला, उसको अपने पास रख लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने भी हमको आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे चीज है जिसको हमको पूरा मार डालने की जरूरत है। लेकिन आज क्या उस आज्ञा के प्रति हम ईमानदार हैं? क्या उसके प्रति हम विश्वास योग्य लोग हैं? हालेलुया। हालेलुया। अमालेकियों से युद्ध करके विजय हुआ, वहां के गाय बैल भेड़ बकरियों को हालेलुया फिलिस्ती लोगों से हालेलुया ये साउल राजा ले आया और उसको परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा है। बलिदान चढ़ा रहा है तो अच्छे को रख रहा है, खराब को चढ़ा रहा है। ऊपर से अब बलिदान चढ़ाए तो बोला ना सब चीजों को क्या करना, बलिदान चढ़ाना, लेकिन वो क्या कर दिया, क्या हमने परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उस चीजों का हमने बलिदान चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया? देखो पढ़ो तब समझ में आएगा। पुरुषों की पत्री 3 अध्याय 5 वजह से पढ़िए। परमेश्वर हमारे जीवन से कई सारी चीजों को मार डालने के लिए बोला, बलिदान चढ़ाने के लिए बोला। पढ़िए पुरुषों की पत्री 3 अध्याय 5 वजह। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखो बाइबल बताती है अपने उन अंगों को मार डालो, बलिदान चढ़ा लो। साउल राजा की तरह अनाज्ञाकारी का जीवन नहीं होना है। हालेलुया। साउल राजा ने अमालेकियों का मालूम है मतलब अपने इज़राइल का नहीं, इज़राइल के विरोध में काम करने वाले शत्रुओं का चीज को अपने पास रखा। आज मसीही लोग आपके विरोध में काम करने वाला एक शत्रु खड़ा है और उसका स्वभाव को यदि आप अपने पास रखेंगे ये परमेश्वर को क्या लेंगे, प्रसन्न लेंगे। प्रभु उसको ग्रहण नहीं करता। इसीलिए मालूम है हालेलुया सामुएल बोला था सबको बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन सामुएल के इंतजार भी नहीं किया, बलिदान चढ़ाया। वो भी उनमें से कुछ चीजों को रख लिया। आज बहुत सारे लोग, आज परमेश्वर के लोग, क्या हमने इन बातों में क्या हमने परमेश्वर के प्रति हालेलुया बलिदान चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? क्या उन भेड़ बकरियों को जो अमालेकियों से, जो संसार से लाया गया है, क्या हमने उस चीजों का बलिदान चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? देखो पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है।
पृथ्वी पर क्या है? ये पृथ्वी एक संसार है। ये संसार में जो कुछ है बाइबल बताती है इसको तुम मार डालो, हालेलुया, इसको तुम सत्यानाश कर डालो, इसको हालेलुया मार कर तुम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति क्या करो? आज्ञाकारी बनाओ, हालेलुया। और क्या क्या मारना है पढ़िएगा। अर्थात व्यभिचार, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति, हालेलुया। ये राजा शाऊल ईमानदार नहीं था, आज्ञाकारी नहीं था। हमको हमारे जीवन में चीजों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। बाइबल बताते हैं, कुलुस्सियों की पत्री में साफ बात कहता है, इन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन जीवन का इस व्यभिचार को अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया। ये गलती को जैसे मालूम है अमालेकियों के गाय बैल भेड़ बकरियों को, हालेलुया, शाऊल राजा रख लिया, वैसे आज बहुत सारे अभिषिक्त लोगों के पास यही पाप को रखे हुए हैं। प्रभु कहता है, हे राजा शाऊल, ये भेड़ बकरी नहीं रखना चाहिए, ये सबको मार डालना चाहिए। प्रभु हमें अपने लोगों को कहता है, मेरे बेटे और बेटी, ये व्यभिचार के अंग को तुम क्या करो? बलिदान चढ़ा दो आज। हालेलुया, हालेलुया। ये यदि हमारे जीवन में व्यभिचारी का स्वभाव है, हमारे जीवन से मार जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार डाला जाना चाहिए। क्या हमारे जीवन से ये चीज मरा क्यों नहीं मरा? हालेलुया, हालेलुया। अर्थात व्यभिचार और आगे अशुद्धता और अशुद्धता। हालेलुया, ध्यान देकर सुनिएगा। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता क्या है? अशुद्धता आप जानते हैं? पढ़िए मेरे साथ, इसको निकाल के रखना। यह हेजकेल 36 अध्याय 25-25 को पढ़िए। यह हेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 25-25। क्या है अशुद्धता? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। और आगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ति से शुद्ध करूंगा। हाँ, मूरत के पीछे भगना, मूर्तियों का आराधना करना और मूर्तियों के संबंध में किसी भी रीति रिवाज को पालन करना हमारे जीवन का क्या है? अशुद्धता है। प्रभु कहता है, मैं उन मूर्तों से, उन अशुद्धता से मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ? शुद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है किसी मूर्ति पूजा के अशुद्धता को लेकर क्या कर रहे हैं? समझ रहे? हालेलुया, समझ आ रहा है? ये पाप जो है अमालेकियों के पास से लाया गया बलिदान वस्तु है। हालेलुया। जिस चीजों पर हमने क्या पाया है? जय पाया है। अमालेकियों के भेड़ बकरियों पर, वहां के जितने भी मनुष्य थे उन पर शाऊल राजा क्या हो चुका है? जय पा चुका है। लेकिन जय पाने के बाद उनके, हालेलुया, जानवरों को रखना नहीं है, इसको मार डाला जाना चाहिए, बलिदान चढ़ाना है। वैसे ही प्रभु ने हमको पाप पर क्या किया है? जैवंत किया है। हमको जैवंत से भी बढ़कर बनाए हैं। और परमेश्वर के लोगों, जो आपने पाप पर जैवंत हुए हैं, ये पाप को अपने पास नहीं रखना है, पाप को क्या करना है? मार डालना है। आधार पर व्यभिचार। दूसरा बात बाइबल बताती है, अशुद्धता। अशुद्धता क्या? जो मूर्तों और मूर्त के रीति रिवाजों को अपने जीवन में पालन करते हैं, वो एक अशुद्धता है। उन अशुद्धता को क्या कर लेना? मार डालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते महीने से अभी रीति रिवाज, मतलब हालेलुया, समझ रहे? हमारे देश के रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे त्योहार होते आ रहे हैं। आरंभ हो गया, आगे होता जाएगा। गणेश चतुर्थी आएगा, नवरात्रि आएगा, सारे चीज आएगा।
बहुत सारे ऐसा होगा जिसमें लोग संसार के नियम के अनुसार उनका रीति रिवाज है जिसको लोगों को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और यही रीति रिवाज को आज बहुत सारे मसीही लोग पालन करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिनमें से कभी गया ना 22 तारीख को क्या था, क्या था बोलिए ना, नहीं मालूम क्या, क्या था, रक्षाबंधन। अब मैं आपको पूछ सकता हूं कितने भाई लोग अपने भाई को राखी बांधा, कितने बहन लोग अपने भाई को राखी बांधा। यदि तेरे राखी बांधने से तेरा भाई रक्षा कर सकता है तो प्रभु को याद मत करना, फिर बाद में संकट आ जाएगा ना तो अपने भाई को पुकारना, मेरे भाई आके बचा, मेरे भाई आके बचा। प्रभु क्यों पुकारना? हालेलुया। ये संसार का रीति रिवाज है, एक अशुद्धता है जो आपके जीवन में अभी तक जी रहा है। हालेलुया। और यदि है ना तो साउल राजा की तरह नरक में जाने वाले, वो अभिषेक हुआ है नहीं देखेगा। हालेलुया। आज लोग जो है, आज बहुत सारे बहन लोग अपने भाई को राखी बांध रहे हैं और भाई लोग भी कम नहीं। भाई लोग कितने लोग राखी बंधवाए? कितने लोग राखी बंधवाए? यदि बंधवाओगे तो याद रखना, आत्मा में कहता हूं तेरे को शत्रु से नहीं बचा सकता। जब तक वह शुद्धता मरेगा नहीं तब तक मालूम है साउल राजा को ग्रहण करेगा। बलिदान ग्रहण नहीं करता है प्रभु आज्ञाकारिता से मतलब रखता है। सच्चाई जानने के बावजूद भी, मसीहत जानने के बावजूद भी आज लोग अशुद्धता में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। क्या है आज हमारा जीवन? कितना आज्ञाकारी है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हालेलुया। तेरे राखी बांधने से और राखी बंधवाने से तेरा भाई रक्षा नहीं करेगा जब तक प्रभु तेरा रक्षा नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और तेरा भाई के अंदर में तेरे प्रति प्रेम है ना तो तू राखी बांध चाहे मत बांध, तेरी रक्षा करेगा, तेरा देखभाल करेगा, तेरा पालन पोषण करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? आज बहुत सारे लोग ऐसी अशुद्धता में जी रहे हैं। जहां त्योहार का बात आया मसीह लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा से तू समाज के बीच में खड़ा रहा, चाहे कुछ में भी खड़ा रहा, समाज से भले अलग हो सकता है। मैंने मालूम है आज लोग मालूम है प्रभु बड़े बड़े पाप को नहीं देखता है, खुदा देखता है। इसीलिए कहता है बड़े बड़े लोमड़ी को मत पकड़ो, छोटे लोमड़ी को पकड़ो। आज बड़े बड़े मालूम है बड़े बड़े सभा में लोग मसीह के नाम को खड़ा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, सबके सामने तो खड़ा हो गया, लेकिन खुद के जीवन को बचाने के लिए छोटा गलती को नहीं पकड़। हालेलुया। हालेलुया। अमालेकियों संसार का स्वभाव यदि एक भी हमारे जीवन में है, वो एक भी स्वभाव हमारे पास नहीं रहना चाहिए। बाइबल बताती है साउल राजा को आज्ञा वो सब चीज को मार डाला, रख लिया उसको। आज यही गलती कर रहे हैं आज परमेश्वर के अभिषेक करो, संसार के रीति रिवाज नियमों का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बीमारी रहता है तो आयुर्वेदिक दवाई चलता है, आयुर्वेदिक दवाई चलता है तो आयुर्वेदिक दवाई वाले लोग क्या मांगते हैं मालूम है? नारियल मांगेगा, अगरबत्ती मांगता है तो क्या बोलेगा मालूम है? नारियल अगरबत्ती नहीं दे सकता लेकिन पैसे नहीं देगा। तो तेरे पैसा से क्या लेगा वो? क्या लेगा वो? पैसे देना या नारियल देना दोनों एक ही बात है। हालेलुया। आज ही सुबह मेरे पिताजी बोल रहा तबीयत खराब है, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले आता हूं।
आयुर्वेदिक दवाई ले आता हूँ, मैं पूछा क्या क्या कैसे कैसे करते हो, तो बोल रहा है नारियल मांग रहा है। बोला तो नारियल तो ये तो होगा नहीं। बोलो तो बोलता है पैसे दे देंगे, तो नहीं होगा, मैं भाले मार जाएगा पत्नी। संसार के रीति रिवाज के अनुसार अशुद्धता में मेरा नहीं जीवन नहीं जाएगा। मेरे को मालूम है यदि मेरा प्रभु हमको खड़ा किया है, मेरा प्रभु हमको संभाल करके रखा है, हालेलुया, तो मेरा प्रभु अब तक जीवित रखा है, वो आगे भी रखेगा, हालेलुया। लेकिन मालूम है, इसीलिए कहता ना, भले ही मर जाए लेकिन कभी अशुद्धता में जीवन नहीं होगा, हालेलुया। संसार समाज से तो अलग है, लेकिन हमारा जीवन प्रभु से जुड़े। क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया। कीचड़ में कमर खिलेगा लेकिन प्रभु नहीं खिलता। यार समझ आ? यदि ऐसा है ना तो छोड़ देना और पश्चाताप करना प्रभु के पास, और पश्चाताप नहीं करोगे तो मरोगे, कोई नहीं बचा सकता। मालूम है एक नया विश्वासी जो मालूम है प्रभु में आज आया, उसने जितना भी गलती किया उसका बिना गलती को मालूम है प्रभु देखे उसका गलती क्षमा कर देगा, और मालूम है उसकी बीमारी को चंगा भी कर देगा। लेकिन एक जो प्रभु को जानने के बाद गलती के ऊपर गलती करता है, गलती ऊपर गलती करता है, सच्चाई को जानने के बाद प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं लगाता, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी नहीं दिखाता ना, तो बाइबल बताती है यदि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा घुस तो गया ना, तो एक नहीं घुसता है, हाँ 7 और लेकर आएगा, 8 घुसेगा ना, तो मालूम है सोच लेना आपका हालत कैसा रहेगा। फिर मालूम है वो प्रभु वो नए लोग पर जैसे तरस खाएगा, जैसा दया किया वैसा नहीं करता है। प्रभु बोलता है जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक तू अपने जीवन को धोएगा नहीं, जब तक तू अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक मैं तुझे चंगा करने वाला नहीं। समझ आ रहा है? इस्राएली लोग लाल समुद्र से पार हुआ ना, पार होने के बाद उनको मालूम है मूसा के द्वारा फिर से बोला, यदि तुम लोग मेरे नियम और विधि और आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तब तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि जानने वाला हूं। जब तक आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होंगे, जब तक आपका जीवन सही नहीं होगा, तब तक मालूम है परमेश्वर आपके ऊपर दया करने वाला नहीं होगा। हालेलुया, दया करने वाला, क्योंकि वचन में लिखा है जो पाप करे वही मरेगा, आपकी जगह में दूसरा नहीं मरेगा। जो पाप करेगा पाप का दंड उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। आज लोगों ने अशुद्धता को नहीं माना, संसार के रीति रिवाज में अभी जीवी जीवन जी रहे। कब मरेगा वो? जब प्रभु आ जाएगा उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आ गया ना तो आप भी मरोगे, आपका रीति रिवाज भी मर जाएगा। समझ गए ना हमेशा की? हालेलुया, इसीलिए प्रभु को वचन अर्थात तुम लोगों को मार्डन में विचार, अशुद्धता और आगे और दुष्ट कामना, 2 बातें, दुष्ट लोगों की तरह काम करना और दुष्ट लोगों की तरह प्रार्थना करना। आज मसीह लोग दुष्ट की तरह काम कर रहे हैं। दुष्ट लोग जैसे प्रार्थना करता है, मालूम है उनको खाने पीने से भी मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। हालेलुया। आज वैसे ही मसीह लोग हो गया, दुष्ट लोगों की तरह जीवन और दुष्ट लोगों की तरह प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट लोग क्या करता है मालूम है? दुष्ट लोग मंदिर में ही जाकर गांजा फूकेगा, वहीं जाकर दारू भी पिएगा, और बीमार हो जाएगा तो वहीं जाकर उपवास भी करेगा। समझ आया? आज मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। गलत काम भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, और उसी प्रभु के पास जाकर उपवास प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो प्रभु बोलते हैं भूख हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं। आजकल तो सरकार नहीं मानता है भूख हड़ताल से, तो मैं कहाँ मानूंगा? हालेलुया।
पहले का समय था भूख हड़ताल होता था ना, तो सरकार मान जाता था अरे वेतन बढ़ा। तो आज तो क्यों बोलते हैं सरकार कितना तुम भूख हड़ताल करो कर, और बोलता है जितना भूख रहोगे ना उतना जल्दी मरोगे, तो मैं चिंता हो जाऊंगा। समझ, तुम आज मार जाओगे ना तो कल दूसरा खड़ा करूंगा, बोलते हैं। आप लोग प्रभु को प्रसन्न कर देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आपका प्रार्थना आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है? आप कितना प्रार्थना करवा रहे हैं फिर भी दया क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को आज्ञाकारी नहीं बनाएंगे तो दया होगा भी नहीं। बाइबल बताती है दया उसी के जीवन में होता है जो अपने अपराध को मान लेता और आगे छोड़ भी देता। उस पर क्या होगा? आज पहले गलती मानना पड़ेगा, आगे छोड़ना पड़ेगा, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक दया नहीं होगा। वैसे हालत में मर जाओगे तुम, लेकिन दया होने वाला नहीं है। हालेलुया, नहीं होने वाला। आज लोग गलती तो कर रहे हैं लेकिन स्वीकार करने वाला नहीं है। ऊपर से मालूम है, हालेलुया, और गलती को कई बार प्रभु याद भी दिला देता है, तो गलती को थोड़ा समझ मान भी लेगा मैंने गलती किया है, लेकिन आगे छोड़ता नहीं। कैसे दया होगा? कैसे करेगा प्रभु? दुष्ट की तरह जीवन रहेगा तो? हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट की तरह जीवन रहेगा तो बाइबल बताती है मार डालो। दुष्ट कामना और आगे बुरी लालसा और बुरी लालसा, बुरे चीजों को क्या करना? लालच करना। हालेलुया। क्या चीज का? आज लोग छोटे छोटे खाने पीने का लालच करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने का क्या करते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं क्या? खाने पीने के लिए लालच करने वाला। अरे बाइबल देखो, बाइबल क्या बताती है? तुम कितना भी खा लो, तुम्हारे खाने से तुमको लाभ नहीं होने वाला, और ना खाने से हानि होने वाला नहीं। लोग क्या कर रहे हैं? बुरे चीजों का खाना पीना संसार की चीज है, इसके लिए तुम क्या लालच कर रहे हो?